जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं इनके सिंघानिया और आप देख रहे हैं स्टडी विथ इनके सिंघानिया यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए एक बहुत बड़ी स्पेशल वीडियो में लेकर आ गया हूं। और इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं ओरिजिनल आर्मी का क्वेश्चंस पेपर जो सोल्जर क्लर्क का है। तो मेरे बंधु पूरे विस्तार से आपको एकदम पूरा एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे हम कराने वाले हैं। टोटल यानी कि क्लर्क में जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है मेरे बंधु, इस कटिहार जोन के अंतर्गत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक क्वेश्चंस को पूरे विस्तार से यहाँ पर समझाया जाएगा मेरे बंधु, विथ कंसेप्ट। तो एकदम पूरे गहन से और आप लोग को एकदम पूरा पेन कॉपी लेकर यहाँ पे बैठ जाए। और सबसे पहले जो भी हमारे बंधु सब पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 1 से 5 तक समान ज्ञान का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ये पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आप यहाँ से याद कर लेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह भी सरदार सरोवर बांध के पास में ही है। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे राइट, शतरंज। ठीक है, ऑप्शंस डी यहाँ पर। देखिए अब हम आते हैं नंबर 3 क्वेश्चंस पर। देखिए नंबर 3 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, रानी की वाव किस प्रदेश में है, यानी कि यह किस राज्य में है? तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शंस बी यानी कि गुजरात में। आते हैं अगला प्रश्न पर नंबर 4, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट उत्तर होगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा वहाँ पर स्थित है। अब देखिए नंबर 5 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का नाम क्या था? तो गाइस देखिए इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है यंग इंडिया, ऑप्शंस बी यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जीके के यहाँ पर 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको हम बता दिए हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए मेरे भाई अब हम आ रहे हैं सेक्शन बी पर। और देखिए सेक्शन बी में 6 से 10 तक समान विज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है। तो चलिए सारा क्वेश्चंस को बारी बारी से यहाँ पे देखते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका तापमान क्या होगा? देखिए मेरे भाई, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक फार्मूला होता है। अब देखिए ये फार्मूला क्या है, सेंटीग्रेड बराबर 5/9 और फ़ारेनहाइट -32 होता है। देखिए इसी फार्मूला पर इसको बैठाना है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें सेंटीग्रेड दिया है 40 सेंटीग्रेड, यहाँ पर हो गया इतना, और फिर 5/9 होगा और इंटू F -32 होगा। अब आप इसे गुना भाग यहाँ पर करेंगे तो फाइनली आपका यहाँ पर आएगा, देखिए ये 9 भागा में है तो यहाँ पर गुना में आएगा, यानी कि 5 से ये 40 कटेगा 8 बार में और 8 9 72 होगा, और ये 32 मैथ में है तो यहाँ पर प्लस में आएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि F बराबर 72 + 32। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन से डी, इसका राइट उत्तर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना हो, तो यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, आँख के सामने का पारदर्शी भाग मतलब क्या होता है?
तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी यानी कि कर्णिया। ठीक है, आते ही अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? देखो भाई, इसका राइट यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑर्बिट। जो सन होते हैं और सन के चारों तरफ जिस पथ में जो ग्रह होता है वह परिक्रमा करता है, उस ग्रह का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसे ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पर आते हैं नंबर 9। आइंस्टाइन ने किसका सापेक्षता सिद्धांत दिया है? तो देखो भाई, इसका उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि E बराबर mc² को ही कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो मेरे भाई इसका उत्तर होने वाला है गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन से डी यानी कि कोयला। ठीक है, आते हैं देखिए अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन सी है और सी में आपका 11 से लेके 20 तक यहाँ पर मैथ का क्वेश्चंस दिया गया है, यानी कि टोटल 10 मैथ का क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न 11 नंबर से स्टार्ट होता है। देखिए प्रश्न जो है ये 11 नंबर है। ये प्रश्न मेरे भाई गलत प्रश्न यहाँ पर छापा गया है, इसमें कुछ डाटा यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, जिस डाटे के मिसिंग के कारण ये जो प्रश्न यहाँ पर है ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शंस यहाँ पर मैच नहीं करेगा यहाँ पर कोई भी, क्योंकि इस क्वेश्चंस का 2 यहाँ पर उत्तर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम स्किप कर रहे हैं, इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। देखिए आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न 12 नंबर है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। रमन एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है और उसी परीक्षा में सीता 54% अंक लेती हैं, जो कि रमन से 24 अंक कम है। यदि कम से कम पास होने के लिए 34% अंक चाहिए, तो रमन ने पास अंक से कितना ज़्यादा अंक प्राप्त किया? देखिए सबसे पहले हमें निकालना है कि वह परीक्षा में टोटल अंक क्या था, यानी कि अधिकतम नंबर क्या था। जैसे मान लीजिए कि कोई पेपर 100 का हो रहा है, कि कोई पेपर मतलब कितना का हो रहा है, हमें यहाँ पर अधिकतम अंक निकालना है। यहाँ पर यदि अधिकतम अंक निकाल लेंगे तो उसके हिसाब से हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम दे देंगे। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि रमन जो है, रमन को इसको यानी कि इसको मैं मान लिया आर, रमन को 456 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला पार्ट में क्या कहा गया है। सीता है, सीता को 54% अंक प्राप्त होता है, लेकिन सीता का जो ये अंक है ना, रमन से 24 अंक कम है। अच्छा मान लीजिए रमन का अंक और सीता का अंक हमें बराबर करना होगा, तो क्या करेंगे, इसमें 24 यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब ये हम ऐड कर देंगे तो ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ से बराबर हो गया। अब ये क्या हो गया, 156 बराबर 54% प्लस 24। अब देखिए यहाँ से हमें अब क्या करना है, 100% का मान निकालना है। पहले हम 1% का मान निकालेंगे और उसके बाद हम 100% का मान निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकता हूँ कि 54% बराबर जो हमारा हो सकता है ये घटेगा यहाँ पर। तो घटने के बाद 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, और यानी कि 432 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि 1% का मान क्या होगा। अब देखो भाई यहाँ पर इसे काटिए 54 को 432 से, तो ये कटेगा आपका 6 से काटिए इसको 6 से, तो 9 बार में 9 छक्के 54 होता है, और इसे काटिए 6 से तो 7 छक्के 42 और 6 दूनी के 12
अब देखो 9 से ये कट यहाँ पर 8 बार में, यानी कि 1% का मान आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। जब 1% का मान मेरे भाई यहाँ पर 8 हो गया तो 100% का मान क्या होगा, बोलो 100% का मान क्या होगा, 800 होगा यहाँ पर ना। तो 800 हमारा टोटल अंक आ गए, यानी कि जो परीक्षा था यह 800 अंकों का था। अब देखिए इसके बाद हमें अब क्या करना है, बोला है कि जो पासिंग जो परसेंटेज है ना 34% अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो हमें निकालना है पासिंग अंक, यानी कि पासिंग अंक निकालना है तो 800 का 34% यहाँ पे निकालेंगे मेरे भाई। तो परसेंट से 2 शून्य यहाँ पर कैंसिल हो गया और 4 के 32 और 3 के 24 और 3 यहाँ पर क्या हो गया 27, यानी कि 272 यह पासिंग अंक हो गया। अब देखिए हमसे प्रश्न में क्या निकालने को बोल रहा है कि रमन ने 5 अंक से कितना ज़्यादा अंक प्राप्त किया, यानी कि देखिए पासिंग अंक चाहिए 272, लेकिन रमन ने प्राप्त कर लिया है कितना 456। तो हम घटाएंगे यहाँ पर ना, यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 456 में से आपको 272 यहाँ पे घटाना है। तो घटाइए यहाँ पर, जब हम घटाएंगे तो ये 4 और ये 15 में 7 गया यहाँ पर 8 और ये 184 इसका राइट उत्तर यहाँ पर होगा मेरे बंधु। तो आपके ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा 184। ठीक है, आते ही अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या बोला है, क्रमागत 2 विषम धनात्मक पूर्ण संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को आपको चेक करना है, पहला ऑप्शन सही है कि बी है कि सी है कि डी है। तो देखिएगा ऑप्शन जो इसका जो राइट यहाँ पर होगा ऑप्शन से डी होगा। देखिए क्यों होगा, देखिए ऑप्शन से डी में 2 संख्या दिया है 11 और 13 दिया है। तो देखिए ना यहाँ पर 11 का वर्ग होता है 121 होता है और 13 का वर्ग होता है 169 होता है। जब इसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 9 एक यहाँ पे 10 हो गया, 6 2 8 एक 9 हो गया, ये 2 यानी कि 290 आ गया 11 और 13 के वर्ग करने का योग यहाँ पर आ गया मेरे भाई। तो इस प्रकार से मेरे बंधु इसका यहाँ पे राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन से डी। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए 15, 30, 45। देखिए जो एसीएफ निकालना है हमें यहाँ पर, जो एसीएफ होता है वैसी संख्या होता है जो बड़ी हो और सबको काट दे। अब देखिए ना इस ऑप्शन में कौन ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ हो और इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो इसमें से 15 है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा खंड बताइए। तो देखिए ना यहाँ पर दिया हम 2/5, आगे दिया है 8/25 और फिर दिया है 7/15। अगला 2/5 ही है तो इसको यहाँ पे हम छोड़ देंगे, सेम है। और आगे दिया है 3/10। अब देखिए छोटा हमें भिन्न निकालना है और छोटा भिन्न निकालने के लिए एक कंसेप्ट है तिरछा तिरछी गुना करना, और गुना करने के बाद जो छोटा होगा उसको लेंगे और जो बड़ा भिन्न होगा उसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अब देखिए ना 25 में 2 से ये होगा 50 और 8 में 5 से ये होगा 40। तो मेरे भाई 2/5 छोटा है कि 8/25 छोटा है। तो देखिए ना 8/25 के सामने यहाँ पर आया है 40 और इसके सामने यहाँ पर आया है 50। तो इसलिए यहाँ पर जो छोटा भिन्न हमारा हुआ इन दोनों में से कौन हुआ 8/25 हुआ। तो इसको यहाँ पे हम काट देंगे। अब देखिए अब हमें इसके और इसके बीच यहाँ पर जांच करना है। तो करिए ना यहाँ पर तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना। देखिए तो 8 का 15 से और 7 का 25 से। देखिए यहाँ पर तो 8 का 15 से यहाँ पर करेंगे तो देखिए कॉमन सेंस का बात यहाँ पर है कि ये छोटा आएगा और जब आप 25 से 7 से करेंगे तो ये बड़ा आएगा। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा भिन्न कौन हुआ 8/25 हुआ। अब हमें इसका यहाँ पर जांच करना है। तो करिए यहाँ पर देखिए तो 8 से 10 से ये होगा 80 और 25 से 3 से ये होगा 75। तो सबसे छोटा भिन्न कौन हुआ 3/10 हुआ। तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर क्या होगा 3/10 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर।
ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर बोला है एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या का संख्यात्मक मान ज्ञात करें। कुछ नहीं है, हवा प्रश्न है। अब बताइएगा हमें वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है मेरे भाई। तो 2πr बराबर यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल का यानी कि πr² का। अब देखिए एक पाई से एक पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया और एक r से एक r यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो मेरे भाई फाइनली हमारा यहाँ पर आ गया r बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखिए ना 2 आपके ऑप्शन में है क्या, देखिए ऑप्शन में है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि डी इसका राइट उत्तर हुआ मेरे बंधु। ठीक है। देखिए अब आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, x का 20% बराबर 400 तो x का मान आपको निकालना है यहाँ पर। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, x का मतलब गुना 20% बराबर दिया है 400। ठीक है। अब देखिए परसेंट कटा बटा में 100 आया, इसे काटिए 20 से 5 बार में 5 भागा में है तो ये गुना में यहाँ पर होगा। तो गुना करिए यहाँ पर तो डायरेक्टली हमारा x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5 के 20 यानी कि 2000 और 2000 ही इसका राइट उत्तर यहाँ पे होगा। देखिए ऑप्शन में है क्या आपका, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन इसका डी होगा सही। ठीक है। देखिए अब हम आ रहे हैं अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 पर। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 हटा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं है, प्रश्न हवा है, ध्यान देंगे प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर बोला है 3:4 है, हम इसको अनुपात में लिखते हैं तो 3x बटा में 4x यहाँ पर होगा। बोला है कि प्रत्येक संख्या में 5 हटा दे यानी कि 5 घटा दे, तो 3x में 5 यहाँ पे मैं घटा दिया, उसी प्रकार से 4x में 5 हम यहाँ पे घटा दिया। जब मेरे भाई यहाँ पे मैं घटा दिया तो यह आ गया 5/7 यहाँ पर आ गया। अब कुछ नहीं करना यहाँ पर, अब तुम तिरछा तिरछी दोनों पार्ट में यहाँ पर गुणा कर लो, करो ना यहाँ पर। देखो तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आएगा 17 के 21x माइनस 35 और अगला पार्ट में आएगा 5 के 20x माइनस 25। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 21x में से 20x यहाँ पर जाएगा तो x आएगा। ठीक है। अब देखिए आगे 35 माइनस में है तो यहाँ पे आएगा प्लस में, तो 35 में से जब यहाँ पे 25 जाएगा तो यहाँ पे 10 आएगा मेरे भाई। तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। हमें संख्या निकालना है तो एक संख्या 3x है, तो 3 में x का मान यहाँ पर हम 10 से गुना करेंगे तो एक संख्या हमारा यहाँ पर आएगा 30, और उसी प्रकार से 4x में हम x से यहाँ पे गुना करेंगे यानी कि 10 से, तो ये संख्या हमारा आएगा 40। तो मेरे भाई जो संख्या हमारे यहाँ पर आ गया क्या आ गया है 30 से 40। देखिए आपके ऑप्शन में है क्या, देखो मेरे भाई आपके ऑप्शन में संख्या यहाँ पर 30 है और 40 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे गलती है। इसका राइट यहाँ पर उत्तर होगा क्या होगा 30 से 40 यहाँ पर। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 500 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 4 बरस का ब्याज ज्ञात करें। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एसआई निकालना है। देखिए मेरे भाई एसआई का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT, P गुना R गुना T और बटा में 100 होता है। बस फाइंड कर लो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर अब यहाँ पर निकाल लो। देखो मूलधन क्या दिया है 500 दिया है ना, गुना R का मान क्या दिया है 6, टाइम क्या दिया है 4 दिया है, बटा में 100 दिया है। तो इसे काटा पीटी यहाँ पे कर लो। देखो यहाँ पर 2 शून्य यहाँ पे कैंसिल हो गया, 6 5 30। ठीक है। 30 में 4 से 4 3 12 यानी कि ये हो गया 120 इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा। देखिए आपके ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन इसका सी होगा यानी कि 120। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 20 नंबर, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है और क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो उस मेज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें।
अब देखो मेरे भाई, इस आयताकार में यहाँ पे ना तो लंबाई दिया है और ना ही यहाँ पे चौड़ाई दिया है, तो हम कैसे यहाँ पे विकर्ण यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। देखिए विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए लंबाई निकालना होगा और फिर यहाँ पर चौड़ाई निकालना होगा, तब भी हम इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। तो आइए हम कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए पहला बात, परिमाप दिया है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B होता है। अब देखो इसके बराबर क्या दिया है, 48 यहाँ पर दिया है, सॉरी 28 यहाँ पर दिया है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर देखिए तो 2 से 28 गया, यहाँ पर क्या आएगा 14, यानी कि यहाँ पर आ गया L + B, यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर 14 यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट में यहाँ पर क्या बोला है कि क्षेत्रफल 48 है, यानी कि L गुना जो B है ये क्या है 48 है। अब देखिए कॉमन सेंस का यहाँ पर है कि लंबाई और चौड़ाई का मैं मान में क्या रखूँ कि जोड़ने पर 40 हो और यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का मैं मान में यहाँ पर क्या रखूँ कि गुना करने पर यहाँ पर 48 यहाँ पर हो। ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, देखो यहाँ पर L का मान यहाँ पे रख लो 8 और B का मान यहाँ पे रख लो 6। तो 8 6 यहाँ पे जोड़ने के बाद ये आएगा 14 और देखो L का मान यहाँ पर 8 में 6 से गुना करने पर आएगा यहाँ पर 48 यहाँ पर आएगा। तो इसलिए लंबाई हमारा यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया और चौड़ाई आपका क्या हो गया 6 हो गया। अब निकाल लो यहाँ पर, तो विकर्ण बराबर क्या होता है मेरे भाई, रूट में लंबाई स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर अब प्लस 6 स्क्वायर। तो ये होगा 8 8 64 और ये होगा 36, जोड़ने पर 100 आएगा, तो 100 का वर्गमूल होता है 10। तो विकर्ण इसका मेरे भाई कितना आएगा 10 यहाँ पर आएगा। देखिए ना 10 ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है। देखिए अब हम आते हैं सेक्शन डी पर। देखिए सेक्शन डी में 21 से लेके 25 तक कंप्यूटर का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। चलिए प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है, कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि क्या कहलाती है। देखिए भाई इसे हम कहते हैं ई लर्निंग, मतलब कंप्यूटर से एजुकेशन जो प्राप्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है ई लर्निंग। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में आरटीएफ का विस्तार रूप है। अब देखो मेरे भाई इसका यहाँ पे राइट उत्तर होने वाला है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, इसका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर यहाँ पर होगा। अब देखिए आते हैं 23 नंबर प्रश्न पर, कंप्यूटर के संदर्भ में मॉडेम का विस्तार रूप क्या है। तो इसका राइट उत्तर होगा मॉड्यूलेटर डोमोडुलेटर, ऑप्शन डी। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 24 में देखिए क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक है, मतलब एक ये क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा GUI, ऑप्शन सी यहाँ पर। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर बोला है, किसके मदद से उपयोगकर्ता किसी फाइल का टाइप ज्ञात कर सकता है। तो देखो भाई इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जीके, जीएस, मैथ, कंप्यूटर के टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए हैं। और मेरे बंधु आप सभी बताइएगा कि आप सभी ये 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस आप सभी यहाँ पे सही किए हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसी वीडियो में मैं इंग्लिश का सेक्शन में यहाँ पे मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ। इंग्लिश का मैं अलग से मैं वीडियो में लाऊंगा जिसमें इंग्लिश का सारा क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस में यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो बस अपनी क्लास को मैं यहीं पर करता हूँ समाप्त। और आपको ये हमारा क्लास को अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिएगा और इस क्लास को अपने सारे मित्र भाई बहन में सभी के पास इसे शेयर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे बंधु।